धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। शनिवार की दोपहर जहां राजस्थान के करौली में आरएसएस की बाइक रैली के दौरान बवाल हो जाता है, इस मामले को, इस घटना को, इस वारदात को चंद घंटे का समय भी नहीं बीतता है कि राजस्थान के अजमेर की सब्जी मंडी में धर्मविशेष के एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और आरोप लगता है धर्मविशेष के लोगों पर। ये दोनों घटनाक्रम चंद घंटों के भीतर जिस तरीके से सामने आते हैं, उससे सवाल सबसे अहम ये खड़ा हो जाता है कि क्या पूरे राजस्थान को जलाने की, सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की कोई बड़ी साजिश राजस्थान के अंदर चल रही है। और वो साजिश सिर्फ राजस्थान के अंदर से ही काम नहीं कर रही है, राजस्थान के बाहर से भी काम कर रही है। और क्या जो टाइमिंग है उसको लेकर भी सवाल उठाया जा सकता है। आप जानते हैं अभी एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड के मामले में भाजपा के एक बड़े नेता को उठाकर जेल में डाल दिया गया है और भाजपा के एक सांसद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी के बाद लोग कह रहे हैं ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, भाजपा फंसी हुई है, इसलिए इस तरीके की चीजें क्रिएट की जा रही हैं या करवाई जा रही हैं और इसमें आरएसएस, भाजपा और पूरा भगवा गैंग मिला हुआ है। ये हमारा कहना नहीं है, पूरे सोशल मीडिया पे इस तरीके की तमाम चीजें चल रही हैं और जो बयान अशोक गहलोत यानी मुख्यमंत्री राजस्थान ने दिया है उससे भी यही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। विस्तार से एक एक चीज को बारी बारी आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अर्चना शर्मा से जुड़े हुए ताजा घटनाक्रम का जिक्र कर लेते हैं। जी हां, अर्चना शर्मा से जुड़े हुए ताजा घटनाक्रम का जिक्र करना ज्यादा बेहतर यहां पर होगा। आप जानते हैं अर्चना शर्मा एक डॉक्टर जिनके खिलाफ मर्डर का मुकदमा 302 का मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि एक डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद भाजपा के लोग उस महिला की डेड बॉडी को लेकर हंगामा करते हैं। हत्या का केस दर्ज होने के बाद परेशान डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड कर लेती हैं। उसके बाद पूरे देश के अंदर एक हंगामा मच जाता है। तमाम जगह पर डॉक्टर सड़क पर निकलकर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हम हर हाल में मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी मरीज की इस तरीके से मौत हो जाती है तो क्या डॉक्टर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया जाएगा। ये भाजपाइयों की साजिश है, वो डॉक्टर को दबाव में लेना चाहते हैं। ये मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज होती है और वहां कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, जिसको आप कह सकते हैं राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी और जो पूर्व विधायक भी रह चुका है जितेंद्र गठवाल, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और फिर तलवार लटक जाती है किरोड़ी लाल मीणा पर। आप जानते हैं किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और अपने बड़बोलेपन के लिए जाना पहचाना जाता है और वो भी इस पूरे घटनाक्रम में, जब उस महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई थी, हंगामे में शामिल था, मुकदमा दर्ज कराने में शामिल था। तो लोग यही कह रहे हैं कि असल में भाजपा फंसी हुई है, तभी तो करौली में बवाल किया गया है। क्या बवाल करौली में किया गया है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, शनिवार की दोपहर का वक्त था। नव वर्ष के नाम पर एक रैली निकाली जा रही थी, जिसे आप बाइक रैली कह सकते हैं। इस रैली को जानबूझकर एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके से ले जाया गया। बताया ये जा रहा है कि वहाँ की परमिशन भी नहीं थी, लेकिन वहाँ ले जाकर कुछ भड़काऊ नारे वहाँ लगाए गए और उसके बाद साजिश के तहत ये कहा गया कि हमारे ऊपर पथराव किया गया। पथराव की तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद कई सारे घरों में, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई सारे वाहनों में आगजनी की गई, जमकर हंगामा बवाल काटा गया। फिलहाल वर्तमान समय में यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। एक तनावपूर्ण स्थिति भयंकर तरीके से यहाँ बनी हुई है। 30 लोग अभी हिरासत में लिए जा चुके हैं, ये एक अपडेट आ रहा है। इसके अलावा एक अपडेट ये आ रहा है कि एक शख्स है जो इसमें घायल हुआ है, जिसका नाम पुष्पेंद्र बताया जा रहा है, उसको जयपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह आ रहा है कि जो यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, उन्होंने डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। भाजपा इस पूरे मामले को अशोक गहलोत की पुलिस की लापरवाही बता रहे हैं और उनका जो है तुष्टीकरण की राजनीति का प्रतीक बता रहे हैं कि असल में वहाँ पे मुस्लिम हैं, इसलिए उनको खुश करने के लिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तमाम तरीके की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि असल में ये भाजपा की जो नफरत वाली राजनीति है उसकी वजह से तमाम चीजें हो रही हैं। सुन लीजिए कैसे उन्होंने तमाम घटनाक्रम पर रोशनी डाली है। और आप खाली परसेप्शन पैदा करके राजनीति करते हैं। ये जब यूपी चुनाव में किया गया, बुलडोजर चुनाव चिन्ह बन गया, बुलडोजर, फेक एनकाउंटर हुए वहां पर, उसको भी बता दिया गया जैसे बहुत बड़ा वहां के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया हो। फेक एनकाउंटर करना तो बहुत आसान काम है,
पर कानून का राज स्थापित रहे तभी तो देश चलेगा, न्याय मिलेगा। फेक एनकाउंटर के नाम पे तो कभी निर्दोष लोग मर सकते हैं। और जो माहौल एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद में माहौल सरचार बन गया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ध्रुवीकरण हो रहा है, ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इतने हित में नहीं है। उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य से कल घटना जो हुई है करौली की, वो आपके सामने है कि करौली के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है, मैंने अभी सुबह भी बात की डीजी से, उनको मैंने कहा कि जिन्होंने हरकत करी है, जिन्होंने ये दंगे भड़काने का प्रयास किया है, इसके पीछे कौन कोई ताकत थी, उन सबको आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। चाहे कोई कौम हो, कोई धर्म के लोग हो, उनमें मैसेज आना चाहिए कि राजस्थान में कानून का राज ही स्थापित रहेगा। ये मेरा मानना है। सुन लिया आपने अशोक गहलोत को। तो अशोक गहलोत ब्यावर का भी जिक्र कर रहे हैं। ब्यावर में क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, ब्यावर का ये मामला सामने आया है अजमेर से। ये कहा जा सकता है कि जैसे शनिवार की दोपहर करौली में बवाल हुआ, उसके बाद रविवार की सुबह अजमेर के ब्यावर में स्थित जो सब्जी मंडी है, वहां पे एक धर्म विशेष के शख्स की हत्या कर दी गई। घटनाक्रम कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि उसकी बाइक खड़ी हुई थी किसी दुकान के बाहर, उसी दौरान सब्जी से लदी हुई कोई गाड़ी आई, मतलब टेम्पो ट्रक जो भी आया, और वो बाइक को टकरा देता है, बाइक में टक्कर मार देता है। उसके बाद कहासुनी हो जाती है और आरोप है उसके बाद कुछ लोग पीट कर एक शख्स को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये घटना सांप्रदायिक नहीं है, इसका संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, ये मामूली कहासुनी की घटना है और उसमें मौत हो जाने वाली बात सामने आई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भाजपा वाले इस घटना को लेकर भी सांप्रदायिक घटना बता रहे हैं और सांप्रदायिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जब से अशोक गहलोत राजस्थान में बैठे हैं, तब से वो भीड़ तंत्र जो वसुंधरा राजे सिंधिया के दौर में काम कर रहा था, कभी पहलू खान को मार रहा था, कभी रकबर खान को मार रहा था, उसने काम करना छोड़ दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा को लग रहा है कि वो सांप्रदायिक टेम्परेचर बढ़ाए तो 2023 में उसकी कामयाबी हो सकती है। क्योंकि 5 राज्यों में से जो 4 राज्यों के चुनावी नतीजे हैं, उससे साफ हो गया है कि ना महंगाई का मुद्दा चला है, ना बेरोजगारी का मुद्दा चला है। मुद्दा चला है तो धर्म का चला है, नफरत का चला है। इसलिए आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत कि भाजपा के जरिए इन तमाम चीज़ों को और राज्यों में भी आगे बढ़ाया जा रहा है और उसका सबसे पहला टारगेट राजस्थान को बनाया जा रहा है। क्या वाकई में ये सच है या ये संयोग है एक तरीके से, या कोई प्रयोग है? आने वाले दिनों में स्थिति और साफ हो जाएगी। जैसे होगी वैसे ही आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।